वंस अपॉन ए टाइम अमेरिका द अल्टीमेट सुपर पावर। सब कंट्रीज उसके डिसीजंस को वेट करते थे, उसका डिसीजंस को सराहना करते थे। लेकिन आज दुनिया बदल गया है, अलायंस कंफ्यूज है, एनिमीज ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं और यूएस का लीडरशिप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्वेश्चन यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जिसे अपने आप को मास्टर डील मेकर कहते थे, वो अमेरिका का हेजेमनी खत्म कर रहा है? क्या एक बिजनेसमैन जिससे डिप्लोमेसी का बेसिक आइडिया नहीं, वो दुनिया का पावर बैलेंस को बिगाड़ रहा है? अमेरिका हेजेमनी द क्रैक्स इन द एम्पायर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस की पावर 4 पिलर पे टिकी हुई थी: मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड अलायंस का ट्रस्ट। पर अब वो फाउंडेशंस हिल रहा है। चाइना राइज कर रहा है, रशिया एग्रेसिव हो रहा है, यूरोप डिवाइडेड है और इंडिया के साथ भी रिलेशंस फ्राजाइल हो रहा है। ट्रंप के टाइम पर ये डिक्लाइन और भी विजिबल हो गया है। ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, ब्रेकिंग द ट्रस्ट। यूरोप और नेटो। ट्रंप ने नेटो को ऑब्सोलीट बोला, मतलब वो पुराना बेकार है। उन्होंने अलाइज को कहा पे ऑफ और प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये बिजनेस की लैंग्वेज थी, डिप्लोमेसी की नहीं। 70 साल से नेटो एक इमोशनल और पॉलिटिकल बॉन्ड था। ट्रंप ने उसे एक फिनेंशियल डील बना दिया। रिजल्ट, यूरोप ने यूएस पर ट्रस्ट लूज कर दिया। चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो बैकफायर कर गया। ट्रंप सोच रहे थे ट्रेड वॉर से चाइना कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में डबल कर दिया। जब वाशिंगटन ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, चाइना साइलेंटली अपना इन्फ्लुएंस चारों ओर बढ़ा रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर में सिग्नल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। ट्रंप ने बार बार पुतिन की तारीफ की। एक ऑथोरिटेरियन लीडर अमेरिका हिस्टोरिकली अप्रोच करते आया था। ट्रंप ने यूक्रेन वॉर के बारे में बोला, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। अलायंस शॉक में आ गए। फॉरेन पॉलिसी कोई रियल एस्टेट डील नहीं होती, यहाँ ट्रस्ट और क्लैरिटी चाहिए। ट्रंप की मिक्स्ड मैसेजिंग ने यूएस का मोरल लीडरशिप खत्म कर दिया। लैटिन अमेरिका की बात करें, वहां अमेरिका फर्स्ट टू अमेरिका एलोन हो गया। ट्रंप का बॉर्डर वॉल और इमिग्रेशन रेटोरिक ने पूरे लैटिन अमेरिका को अलियनेट कर दिया। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट बोला, लेकिन दुनिया ने सुना अमेरिका एलोन। नेबर्स ने सोचना शुरू किया, अमेरिका अब दोस्त नहीं, एक एरोगेंट सुपर पावर है। इंडिया द मिसरीड पार्टनर। ट्रंप के शुरू के डेज में इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रांग दिख रहा था। हाउडी मोदी रैली याद है ना? लेकिन बाद में ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा। 25%, 50%, 100% तक टैरिफ लगाई दी। ट्रेड प्रिविलेज हटा दिया और H-1B वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा दी। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इंपैक्ट हुए। इंडिया ने सिग्नल समझ लिया, अमेरिका अब रिलायबल नहीं है। रिजल्ट, इंडिया ने अपना टिल्ट रशिया और फ्रांस की तरफ बढ़ा दिया। ईगो पर बने रिलेशंस लॉन्ग टर्म नहीं टिकते। क्या सच में ट्रंप एक स्टेट्समैन है या सिर्फ एक बिजनेसमैन है जिनके हाथ में सत्ता आ गया? ट्रंप डिप्लोमेसी को बिजनेस जैसा ट्रीट करते हैं। शॉर्ट टर्म डील्स, इमीडिएट गेन, और जियोपॉलिटिक्स में ऐसा डील्स लॉन्ग टर्म लॉसेस बना जाते हैं। इन बिजनेस अगर डील खराब हो तो आप वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप वर्कआउट करते हो तो वैक्यूम क्रिएट होता है और राइवल्स उसे फील करने आ जाते हैं। ट्रंप ने डिप्लोमेसी रिप्लेस कर दिया ट्रांजैक्शन से और लीडरशिप को रिप्लेस कर दिया पब्लिसिटी से। सो कॉन्सिक्वेंसेस, अब दुनिया ट्रंप के अमेरिका को एक रिलायबल लीडर नहीं बल्कि अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर के रूप में दिख रहा है। सब पावर जो कभी यूएस का सबसे बड़ा वेपन था वो कोलैप्स कर रहा है। अलायंस हेज कर रहे हैं, एनिमीज कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। विदाउट ट्रस्ट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कैन नॉट फाइट अलोन। क्या सच में ये कहना सही होगा? अमेरिका का जो हाल है उसके लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स सब ट्रंप को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन डिक्लाइन पहले से शुरू हो चुका था। ट्रंप ने बस उससे एक्सीलरेट कर दिया। अमेरिका पावरफुल अभी भी है, बट पावर सिर्फ वेपन्स में नहीं होती, क्रेडिबिलिटी भी होती है। ट्रंप ने वही क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। ट्रंप ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अपने ईगो और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चक्कर में उन्होंने अमेरिका को अकेला कर दिया। एम्पायर्स रेयरली डाई फ्रॉम एरोगेंस। रियल पावर डोमिनेंस से नहीं, डिपेंडेबिलिटी से आती है। तो आज ये क्वेश्चन सिंपल है, क्या ट्रंप एक ब्रोकन सिस्टम एक्सपोज कर रहे हैं या खुद उसे तोड़ रहे हैं?
अमेरिका की पावर उसके अलायंस पर बनी हुई थी। क्या वो एक आदमी के ईगो से सरवाइव कर पाएंगे? कमेंट करके बताओ। ट्रम्प अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको लगता है दुनिया को समझने के लिए सच बोलना जरूरी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।